कई वो छात्र भी शामिल हैं जो वाकई में शिक्षा तंत्र में सुधार की मांग के साथ वहां पर हैं। आपकी बातों से आंशिक तौर पर सहमत होते हुए मैं ये भी कहना चाहती हूं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं और संवाद शुरू किया गया है इसीलिए क्योंकि उन छात्रों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है जो इस नीट लीक की, इस मकड़ जाल की वजह से जिनके भविष्य पर एक बड़ा संकट था। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं वो आपको एक बार सुना देते हैं और जो ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है उस पर और थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप सुने सलमान खुर्शीद को। जो भी कंडीशन स्टूडेंट्स ने रखी हैं और जो भी राहुल गांधी जी ने बहुत साफ कहा है उस पर कई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो निगोशिएबल नहीं है, ये बात साफ है। अब कब करते हैं और उस पर जब वो कदम उठा लेंगे उसके बाद आगे क्या होगा उस पर बात होगी। सरकार लगातार कह रही है कि हम कदम उठा रहे हैं। कल एनटीए से बहुत सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो वीडियो बना के रोजाना बनाएं सब करें, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस जो है वो कहीं पर नेगोशिएबल नहीं है। पहले उन कंडीशंस पर वो कार्रवाई करें, उसके बाद फिर देखा जाए। प्रधान का इस्तीफा जरूरी, उसके बाद सब कुछ। जो राहुल गांधी ने कह दिया वो कह दिया, अब उस पर आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। जो बात कह दी उस बात से हम लोग सब पाबंद हैं और वो बात पूरी होगी तभी बात आगे बढ़ सकती है। बात पूरी होगी तभी आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी ने जो कह दिया वो कह दिया, ये सलमान खुर्शीद का कहना है और हम भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया। लेकिन विजय जी, जिस रास्ते पर ये आंदोलन अभी निकल पड़ा है, एक वो बात जो सोनम वांगचुक ने कही, वो बात जो सौरभ दास, आशुतोष रांका या दीपके कह रहे हैं, वो बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अब उसमें किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों का जुड़ जाना या मुस्लिम संगठन का सामने आ जाना, ऐसे तो मसले का हल निकलता दिखाई नहीं देगा। फिर तो ये क्या डिरेल करने की कोशिश है या इसको और धार देने की कोशिश है? सरकार को झुकाना चाहते हैं? मंशा क्या आपको नजर आ रही है? नहीं, मैं एक तो पहले बात बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ने कल रात को एक बार और वीडियो जारी किया और थैंक यू किया है छात्रों का, जिन्हें आप राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर बैठकर, या जिस तरह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दो बार वीडियो जारी किया और सरकार तीसरे राउंड की बात कर रही है। तो शायद उन लोगों ने नहीं सुना सरकार ने कि भाई ये राष्ट्र विरोधी, देश तोड़ने वाले लोग हैं। अभी जितनी चर्चा हुई मैं उन सब बातों को हाँ मानता हूँ, उस पर विरोध नहीं कर रहा मैं। क्या किसान इस देश में देश विरोधी हैं? क्या मुसलमान इस देश में देश विरोधी हैं? क्या जो लोग सपोर्ट में आते हैं आंदोलन में वो राष्ट्र विरोधी हैं? क्या राजनीतिक होना राष्ट्र विरोधी है? क्या राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन में उतरना राष्ट्र विरोधी है? और सरकार को उखाड़ना राष्ट्र विरोधी है? मान लीजिए ऐसी बात है, मैं सारी बातों की हाँ पूछकर ये सवाल कर रहा हूँ। आंदोलन में बैठे छात्रों का राष्ट्र विरोधी नहीं मानता मैं। आंदोलन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी केवल छात्र बैठे, सब आंदोलन में सब लोग सपोर्ट करते हैं। किसान आंदोलन हो रहा था तब भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं, आप हम लोग नहीं जानते, बहुत सारे सैकड़ों संगठन सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आपका इशू ठीक है। तो उनका सपोर्ट करना भी मैं तो राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। मुसलमान संगठन आए उसमें भी कोई राष्ट्र विरोध वाली बात नहीं है। किसान वहाँ पर आए इसमें भी क्या राष्ट्र विरोधी बात है? और सरकार को उखाड़ना ही चाहते हैं, मान लीजिए, वैसे अभी वो सरकार उखाड़ने पर नहीं आए हैं, लेकिन सरकार उखाड़ना चाहते हैं तो ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। किसी सरकार को गिराना कोई राष्ट्र विरोधी कर्तव्य थोड़ी है। मैं आपसे फिर ये पूछती हूँ कि अगर इसी बात पे मुझे बोल लेना दीजिए। एक चुनी हुई सरकार को सड़क पर गुंडागर्दी करके, सड़क पर मारपीट करके, जिंजी आंदोलन नेपाल की तरह खड़ा करना, ये कौन सा बड़ा ये संवैधानिक ये है? ये तो एनआरकी के अलावा और कुछ नहीं है। एनआरकी का नहीं तो प्लीज सर, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, आपने तो बहुत बोल लिया। नहीं, मैंने बहुत सुन लिया। आपने व्यक्तिगत तंज किया है, व्यक्तिगत तंज नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं सारी बातों को हाँ मानता हूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कामरा जो लोग राष्ट्र विरोधी और 370 को खारिज करने वाले देश के दुश्मन नहीं है तो और क्या है? आपकी समझ में नहीं हो सकता है, मेरी समझ में है ये। ठीक है, तो इसमें कहा मैंने आपको मना किया। आपकी समझ में नहीं हो सकता है, वन टू वन बहस में नहीं जाए सर। ठीक है, वन टू वन बहस में नहीं जाए। मैं ये कह रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो है, किसी को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। और जहां तक अभी राष्ट्र विरोधी की बात है, अभी तो आपने जिसको एनएसए लगाया था उसका अनशन खत्म करवाया, 6 महीने उसको जेल में रखा था। तो सरकारों का काम होता है कि जो लोग आंदोलन में हैं उनके साथ कैसे बातचीत की जाए और मैं कैसे क्या। और इस आंदोलन में कहीं पर सरकार को हटाने, सरकार को उखाड़ने की बात नहीं हो रही।
एक मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है। एक मंत्री के इस्तीफे से क्या सरकारें उखड़ती हैं, गिरती हैं? नहीं और गिरती मैं तो हैं। उस अभी तो आज मंत्री ही के एक मंत्री इस्तीफे ने की इस्तीफा बात कर दिया। रही हूँ सर। मैं इसीलिए इसी इस्तीफे पर आ रही हूँ। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान पर बात भी कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की बात भी कर रहे हैं, राजकुमार जी, आज की परिस्थिति ये है कि सरकार के अंदर भी जो हमारे फोर्सेस हैं वो ये कहते हैं कि कईयों का मानना यह है कि ये इस्तीफा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई एक मसला नहीं उनके साथ जुड़ा है, वो कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारे इश्यूज उनके साथ चलते चले गए हैं। अब वो अति हो गई है, तो इसलिए इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की साख पर भी बात आ रही है और स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। अब आप उसको कोई भी चेहरा मान लें, जो बात रागी जी कह रहे हैं या जो बात विजय जी भी कह रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है, जो सरकार के ही अंदर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मत यह है ऐसे तो फिर डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगी। देखिए, जो इससे पहले मुद्दे उठे धर्मेंद्र प्रधान को लेके, उनमें बहस की गुंजाइश हो सकती थी। उनमें अगर इस्तीफा होता या लिया जाता तो शायद उसमें सामाजिक संतुलन के हिसाब से कुछ दूसरा संदेश सर, मुद्दे उठाते हुए वो बातें बताएं तो दर्शक और ज्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे यूजीसी का मुद्दा था, अगर उस समय कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं उसका संदेश ये जाता, क्योंकि वो ओबीसी के पक्ष में कुछ बदलाव किए गए थे तो सवर्ण वर्ग को खुश करने के लिए किया गया। तो उसमें सरकार ने बेहतर ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और हमारे ऊपर कोई उसका पॉलिटिकल फॉलआउट ना हो। काम वही हो गया और सरकार पॉलिटिकल फॉलआउट से बच गई। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसमें ये इस्तीफा, मेरा ख्याल है अप्रैल में लीक हुआ था नीट पेपर, शायद उसके तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। ठीक, अगर तब नहीं लिया तो जिस दिन सीजेपी पे हम लोगों ने हमने इसी शो में कितनी बार ये मांग की है, तो जब ये अनशन तक नौबत आई, 20 जून को तो बैठ गए थे ना प्रदर्शन पे। अगर हम पहले सांकेतिक प्रदर्शन को भूल भी जाएं, उसके बाद से सरकार ने इतना समय क्यों गंवा दिया? अगर उनको एक सीजेपी को, जिसको पहले सरकार के लोगों ने भी और यहाँ भी हम लोगों ने चर्चा की थी, बहुत गंभीरता से नहीं लिया। सोनम वांगचुक बैठ गए थे 28 जून को, तो आप 18 जुलाई तक क्या इंतजार कर रहे थे? और 18 जुलाई को आपने क्या किया? सोनम वांगचुक को फोर्सफुली आप ले गए। उसके बाद से स्थितियां बिगड़ती है। तो मैं इसको 3 तरह से देखता हूं। 18 जुलाई से पहले सरकार ओवर कॉन्फिडेंट थी, हमने बड़े बड़े आंदोलन देख लिए, कुछ होगा नहीं। और 18 जुलाई के बाद, या कहेंगे 20 जुलाई की सुबह से सरकार कंफ्यूज्ड है। अब उसको ये असेसमेंट करने में मुश्किल हो रही है। अभी सही ट्रैक पर है? नहीं है, अभी भी नहीं है। अगर सही ट्रैक पर होती, मीनाक्षी जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक हो जाना चाहिए था। लोक लाज से चलता, राजहट से नहीं चलता। ठीक, लोकतंत्र में जनता और जनता की अभिव्यक्ति, जनता की समझ और सोच से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री जो अब संवाद कर रहे हैं, अगर उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन पर बैठने के साथ ही कर लिया होता ना, तो बात यहां तक बिगड़ती नहीं, बात यहां पहुंचती नहीं। अब आप जो कह रहे हैं कि कई तरह के तत्व शामिल हो रहे हैं, एक बात तो विजय की बात से नहीं, ये तो मौका दिया है ना जी। उससे पहले पॉलिटिसाइज नहीं हुआ था, विपक्ष नहीं पहुंचा था। आपने पहल क्यों नहीं की? आपने संवाद क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी की किसान संगठन को मौका मिला कि वो आए? छात्र इकाई नहीं है। ठीक है भाई, किसान आंदोलन में क्या किया था आपने? अपने किसान मोर्चा को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिवेट किया था ना। तो आप यहाँ क्यों चूके? ठीक है समीर जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक और खबर बता दूं, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके बीमार हैं, उन्हें टाइफाइड हो गया है। अभिजीत दीपके ने यह बात खुद बताई है, वो पिछले कई दिनों से बीमार